मौत होना है, आपकी जिंदगी शुरू हुए। तो मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम जिंदगी। ये गाफिल लोग ये समझते हैं कि मौत उसकी जिंदगी की आखिरी, नहीं, मौत उसकी जिंदगी की आखिर नहीं है, उसकी जिंदगी की शुरू है। दर हकीकत मौत है इब्तिदाई जिंदगी। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. मौत से घबराना नहीं है, मौत की तैयारी करना है। मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, दर हकीकत मौत है इब्तिदाई जिंदगी। मौत जिंदगी के इब्तिदा है। मौत होना है, आपकी जिंदगी शुरू हुए। तो मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम जिंदगी। ये गाफिल लोग ये समझते हैं कि मौत उसकी जिंदगी की आखिरी, नहीं, मौत उसकी जिंदगी की आखिर नहीं है, उसकी जिंदगी की शुरू है। दर हकीकत मौत है इब्तिदाई जिंदगी। हकीकत में मौत क्या है? जिंदगी की इब्तिदा है। कब्र की जिंदगी, आलम बरज़ख की जिंदगी, फिर आखिरत की जिंदगी, फिर क़यामत की बात की जिंदगी। मेरे दोस्तों, तो मौत से घबराना नहीं है, मौत की तैयारी करनी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पिछले आयतों में यही तरगीब फरमाया कि तुम काफिरों की मुशाबा मत हो। ईमान वालों को अल्लाह ने फरमाया अगर तुम काफिरों की मुशाबहत को इख्तियार करोगे तो सुन लो, वो बुज़दिल तुम्हें दीन से, दीन और इस्लाम से तुम्हें बर्खास्ता करना चाहते हैं। तो लिहाजा जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के अख्तियार में है, मौत को घबराना नहीं। अब मेरे दोस्तों, आज की जो बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हुए फरमाया, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम। अब अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह की रहमत से आप नरम दिल वाले। अल्लाहु अकबर। आप शफीक हैं, आप मेहरबान हैं। वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लंफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने जो फरमाया, अपने नबी की तारीफ फरमा रहे। कैसे तारीफ? कि अल्लाह की फजल से, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की मेहरबानी से आप निहायत ही नरम दिल वाले हैं और शफीक और मेहरबान हैं। आप अपने साहबा के साथ भी हुस्न सलूक करने वाले हैं कि सहाबतुल अजमैन के साथ कितनी हुस्न सलूक करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरीक़ा से ग़ज़वा उहुद में जो सहाबतुल अजमैन गलती कर बैठे थे, उस गलतियों की सबब उनकी शिकस्त हुई, फिर अल्लाह ने उन्हें कामयाबी अता फरमाया और रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को उन लोगों ने इख्तियार की। मेरे दोस्तों, आए मेरे नौजवानों, कि सुन्नत की कितनी बड़ी कदर है कि सब्र करो और फिर अल्लाह के ऊपर भरोसा करो, तक़वा इख्तियार करो। सब्र और तक़वा से ही अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएंगे। तो थोड़ी सी बेसब्री हो गए थे माल गनीमत की, ख्याल आ गई उनको कि माल गनीमत ये हासिल कर लो, थोड़ी बहुत गलती कर लिया। अल्लाह के रसूल की हिदायत से, जैसे अल्लाह के रसूल ने हिदायत फरमाई, तो ख्याल ना की, इनकी लग़्ज़िशें हो गए थे, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दी है कि आप इनको माफ़ कर दें, दरगुजर करें और इनके लिए अल्लाह से बख्शिश भी तलब करें, क्योंकि आप नरम दिल वाले हैं, आप बड़े मेहरबान हैं, आप बड़े शफीक हैं। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि आप इनकी गलतियों की इस्लाह फरमाएं। और अगर आप तंगदिल हो जाएं, तंगदिल होकर इन पर नाराज ना हो, आप तंगदिल होकर इन पर नाराज ना होएं, सख्त मिजाज होकर इन पर नाराज ना होएं। अगर ऐसा हुआ तो दीन की तरक्की रुक जाएंगे और मुसलमानों की जो थोड़ी बहुत जमात थोड़ी सी जमात कायम हो गई है, इसको टूट जाने का खतरा है। लिहाजा आप अपने हमेशा शफकत की निगाह इनके ऊपर रखें, सहाबतुल अजमैन के ऊपर।
اپنے شفقت کی نگاہ رکھیں، نرم دل سے ان کو سمجھائیں، آپ سخت مزاج مت بنیں، تنگ دل مت ہو جائیں آپ۔ اب تنگ دل ہو کر اگر ناراض ہو جائیں گے تو آپ کے مسلمانوں کی جو تھوڑی بہت جماعت ہے یہ آپ سے ارد گرد سے پراگندہ ہو جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے آپ سے۔ تو میرے دوستو، اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہمارے اس دنیاوی زندگی کے لیے ہم اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، ان کی زندگی سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابۃ الاجمعین کے ساتھ کس انداز سے سلوک کیے ہیں، محسن انسانیت کی کیا اعلیٰ کردار تھے، کیا اعلیٰ اخلاق تھے، یا عظیم المرتبت بلند درجے والے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اپنے صحابیوں کے ساتھ، صحابۃ الاجمعین کے ساتھ کس قدر کی حسن سلوک کیا کرتے تھے۔